इस बात में कितनी सच्चाई है कि 24 घंटे में कोई लम्हा ऐसा भी होता है कि मुंह से निकली हुई कोई भी बात, कोई भी दुआ फौरी कबूल हो जाती है। तो इसकी कोई पहचान या फिर कोई निशानी भी है? वो कौन लोग हैं जिनकी दुआएं फौरी कबूल हुई? दुआ की कबूलियत की मखसूस घड़ी कौन सी हो सकती है? तो आइए जानते हैं इन सवालों से जुड़ी कुछ इल्मी मालूमात और निशानियां आज की वीडियो में। दुआ की कबूलियत के हवाले से हज़रत आदम की तौबा की कबूलियत को अव्वलीन माना जाता है, जो नबी करीम के नामे नामी के तोफ़ैल रब ताला ने हज़रत आदम को अता की। हज़रत इब्राहिम ने दुआ की कि उनकी औलाद में नबी और पैगंबर भेजे जाएं, और उनकी ये दुआ कबूल हुई तो उनकी औलाद में हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक को भेजा गया। हज़रत यूनुस को जब मछली ने निगल लिया तो आपने मछली के पेट में आयत करीमा का विर्द किया तो वो इस आजमाइश यानी उस मछली के पेट से बाहर आए। इसी तरह ग़ज़वा बदर 2 हिजरी सन 624 ईस्वी 17 रमज़ान के दिन जब रसूल कायनात ने बदर के मैदान में जो कंकर कुफार की तरफ उछाल कर जो दुआ मांगी वो भी फौरन कबूल हुई। लेकिन आम लोगों में जिनकी दुआ फौरन कबूल की जाती है, इनमें मजलूम की आह को फौरी सुना जाता है, जबकि माँ की दुआ जन्नत की हवा भी कहा जाता है, क्योंकि माँ की दुआएं औलाद के हक में जल्दी कबूल की जाती हैं। काबे पर पहली निगाह पड़ते ही जो दुआ मांगी जाए फौरन कबूल की जाती है। आम लोगों में ये बात मशहूर है कि दिन और रात में एक लम्हा ऐसा भी आता है जिसमें जो भी कहा जाता है फौरन ऐसा ही हो जाता है। आइए जानते हैं कि अगर ऐसा होता है तो वो कैसे होता है। हर इंसान की कबूलियत की घड़ी दूसरे इंसान से अलग होती है, जिसका ताल्लुक उसके पैदा होने वाले महीने, दिन और वक्त से होता है। चांद की 28 मंजिलें हैं जिन्हें 12 बुर्जों में तकसीम किया गया है। इसी तरह सूरज की 177 मंजिलें हैं। इसी तरह सितारों और सैयारों की भी मंजिलें होती हैं। हमारी घड़ी 3 सुइयों पर चलती है। पहली सुई जो अपना फासला 1 मिनट में तय करती है, जबकि दूसरी सुई वही फासला 1 घंटे और तीसरी सुई 12 घंटे में मुकम्मल करती है। जमीन पर इंसान को एक इल्म दिया गया जिसे इल्म रमल कहा जाता है, यानी सितारों का। इसे सब पहले हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को दिया गया। इस इल्म के माहिर किसी भी इंसान के सितारे और उसकी ज़िंदगी और मुस्तकबिल के बारे में मालूमात दे सकते हैं, मगर अब इस इल्म पर रब्बे कायनात की तरफ से पाबंदी है, क्योंकि अब इसमें शैतानी वसवसे और ख्यालात शामिल हो गए हैं। बाज़ दूसरी सूरतों में भी दुआ की फौरी कबूलियत मोतबर मानी जाती है, जिनमें नेक और साले अमल भी शामिल है। इसके अलावा अर्श से रब्बे जुल जलाल 2 वक्त आसमान ज़मीन यानी पहले आसमान पर आता है। एक वक्त सुबह सादिक से ज़रा पहले से सूरज के तुलू होने से कुछ पहले तक, जबकि दूसरा दिन के तीसरे पहर का जब आगाज हो रहा हो। ये वक्त वो होता है जब हमारे साए हमारे कद से लंबे हो जाते हैं, जिसे हम सपहर कहते हैं। रब करीम ज़मीन पर नज़र किए रहता है। ज़्यादातर कबूलियत की घड़ी इसी वक्त या इसके आसपास होती है। अल्लाह से दुआ है कि ये इल्मी मालूमात लोगों के फ़ायदे और इल्म में इजाफे का सबब बने, और हमारी भी दुआएं अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल करे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।